जनरल साहब मुझे ज़रा समझाइएगा कि अब अगर ये तहरीरी ज़मानत देने से जिस तरह से इनकारी हैं अफगान तालिबान, तो उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना ही नहीं चाह रहे हैं? आई थिंक वो समझना नहीं चाह रहे, और उसकी रीजन बेसिकली ये है मेरे ख्याल में कि एक तो उनको सारे पैसे मिल रहे हैं, और अभी जैसे तो आपके दूसरे जो अराबी साहब हैं वो भी कह रहे थे कि इन्होंने इंडिया से शायद कमिटमेंट की हुई है, पैसे लिए हुए हैं, और अभी इनकी विजिट हो रही थी फॉरेन मिनिस्टर की, जिस दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर जो है उस पर ये एक हाइप क्रिएट होगी, हॉट हो गया। तो एक तो ये है कि वहां पे इनकी शायद कोई कमिटमेंट्स हैं, कोई वादे वहीद हैं इनके कि जो इन्होंने पूरे करने हैं। सेकेंडली है कि इंटरनली वो वीक हो जाएंगे अगर वो टीटीपी, आईएसआई के, दाइश और उनके खिलाफ कोई अगर ये हम एक्शन लेते हैं तो इंटरनली लेजिटिमेट नहीं, इलेजिटिमेट रिजीम है, इसलिए वो समझते हैं कि अगर ये दाइश और ये टीटीपी इनके खिलाफ हो गए तो उनका शायद वहां पे रहना। चलो, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। जनरल साहब, अब ये चीज़ मुझे बताइए कि इस वक्त इशू ये है दरअसल कि हम ये देख रहे हैं कि एक जानिब वहाँ पर अफगानिस्तान में धड़े काफ़ी हैं जो काम कर रहे हैं। अब ये जो जाहिर है कि ये जो रजीम है ये सबकी नुमाइंदा नहीं है, तो पहले तो ये भी एक इम्प्रेशन जा रहा था कि शायद ये उन सबको काबू करने की सकत नहीं रखते, लेकिन कम से कम कमिट तो आप कर सकते हैं कि जी हम भी अपने तय कोशिश करते हैं और बाकी जो है वहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर हमें सपोर्ट चाहिए, तो पाकिस्तान तो वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करने को तैयार होगा। लेकिन यहां पर मसला इससे बढ़कर कोई दिखाई देता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस सर? जी ये मुझे जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं आपसे। जी अच्छा जी, पहले तो वहां पे जहां पे हमारा कनेक्शन टूट गया था वहां से बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के पास पे ऑप्शन तो वही रहेगी कि पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि वी विल नॉट टेक इट लाइंग बैक, और हम लोग जो है वो काउंटर ऑफेंसिव पे जाएंगे, काउंटर स्ट्राइक्स पे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये चीज उनको बावर हो चुकी है, इसीलिए वो जो है अभी टॉक्स के ऊपर आए हुए हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि वहां पे जो अभी आपने क्वेश्चन किया था कि मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ वहाँ पे फोर्सेस हैं और हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगी, बात यह कि वहाँ पे दाइश है, आईएसआई के है, टीटीपी है, और अंदर भी उनके एक फूट पड़ी हुई है। जो ग्रुप्स की आप बात कर रहे थे, जैसे काबुल ग्रुप अलहदा है, जो कंदाहार ग्रुप अलहदा है, उनकी सोचों में थोड़ा डिफरेंस है। जो सिराजुल हक्कानी साहिब हैं या जो हक्कानी ग्रुप है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इनलाइटेंड हैं, वो ज्यादा नॉलेज वाले, और वो कल्चर को डोमिनेट नहीं करने दे रहे रिलीजन को, बल्कि वो रिलीजियस थॉट की बात करते हैं। ठीक है। वेयर एज ये जो काबुल वाला ग्रुप है, जो भी रिजीम है, ये बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है और इन्होंने कल्चर जो है इम्पोज किया हुआ है रिलीजन पे। अभी आते हैं कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन उनके पास मेरे ख्याल में और कोई भी नहीं है, उनको मजबूरन ये चीज माननी पड़ेगी। इसलिए माननी पड़ेगी कि हम बिल्कुल सही कह रहे हैं और सच कह रहे हैं और उनको सारे प्रूफ्स दिखा रहे हैं। मुझे तो ये भी पता चला है कि शायद उनको कोई वीडियोस भी दिखाई गई हैं जिसमें वो इंडियन करेंसी से भरे हुए सूटकेसेस जो हैं वो इनके हैंड ओवर हो रहे हैं। तो उसके टाइम हुए। अभी जैसे अराबी साहब कह रहे थे कि ये शायद वो और भी इंटरलॉक्यूटर्स जो है उनको इनवाइट करना चाह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को बीच में लाना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इनको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, टर्की कर रहा है, कतर कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो जाहिर है उनका इनके ऊपर एक लिवरेज है और वो अपना अगर लिवरेज यूज करेंगे तो इनको मजबूरन ये मानना पड़ेगा। बट बात उधर ही आती है, खुदा न ख्वास्ता अगर ये नहीं मानते और इनकी जो मुल्क है, इनकी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रहती है, तो पाकिस्तान के पास तो फिर सारे राइट्स हैं, वो फिर यूज कर सकते हैं, काइनेटिक्स जितने भी हैं। ठीक है।